वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल द रियल ट्रेडर। सो फ्रेंड्स, पहले हम पावर ऑफ स्टॉक का जो 5 ईएमए स्ट्रैटेजी है उसको बैक टेस्ट करके देखे थे। इस बार हम घनश्याम सर का जो 920 का जो स्पेशल स्ट्रैटेजी है उसका बैक टेस्ट करके देखेंगे। अक्टूबर मंथ का, पूरा अक्टूबर मंथ का बैंक निफ्टी में उसको बैक टेस्ट करके देखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, पूरा अक्टूबर मंथ का बैक टेस्ट करेंगे और देखेंगे स्ट्रैटेजी में एट द मंथ एंड हमको प्रॉफिट मिल रहा है या लॉस मिल रहा है। जिसको 920 का स्ट्रैटेजी क्या है इसको बारे में मालूम कुछ भी नहीं है, 920 का स्ट्रैटेजी क्या है इस बारे में अगर आपको मालूम नहीं है तो शॉर्ट में मैं आपको बता देना चाहता हूँ। ये स्ट्रैटेजी के हिसाब से पहला जो 5 मिनट का कैंडल है उसको हाई एंड लो पॉइंट को आपको मार्क कर लेना है। जिस साइड में भी पहला ब्रेकआउट मिलेगा, अगर ऑफ साइड में पहला ब्रेकआउट मिलता है तो ऑफ साइड में हम ट्रेड लेना है। अगर डाउन साइड में ब्रेक डाउन मिलता है तो वहां पर हमको ट्रेड इनिशिएट करना है। हमारा जो टारगेट रहेगा वो घनश्याम सर के हिसाब से वो अपने जो भी मोमेंटम के हिसाब से अपना टारगेट आपको फिक्स करना है। लेकिन एज ए न्यू ट्रेडर देखिए, मोमेंटम में अगर यहाँ पर हम ट्रेड लेते हैं, मोमेंटम से स्टॉक सीधा यहाँ तक गया तो यहाँ तक हमको टारगेट लेना है। लेकिन एज ए न्यू ट्रेडर हमको पता नहीं चलेगा मोमेंटम में स्टॉक कितना ऊपर जाएगा। तो इसलिए मैंने यहाँ पर जो टारगेट रखा है थोड़ा सा चेंज किया है। क्योंकि सर का जो एसएल था वो 80 पॉइंट का एसएल था, इसलिए मैं 1:1 का टारगेट यहाँ पे रखा है। पहले इस बार 1:1 का टारगेट लेके हम देखेंगे। सेकेंड टाइम जब हम एनालिसिस करेंगे वहां पर 1:2 का टारगेट लेके देखेंगे। तो इसी 1:1 के हिसाब से कितना प्रॉफिट हो रहा है, कुछ दिन के बाद मैं फिर 1:2 के हिसाब से आपको दिखाऊंगा कितना प्रॉफिट मिल रहा है इसी स्ट्रेटेजी के हिसाब से। तो पहले आज हम देखेंगे 1:1 का टारगेट के हिसाब से, रिस्क रिवार्ड के हिसाब से आपको कितना प्रॉफिट मिल रहा है। क्योंकि सर जो बोले थे हमारा जो एसएल रहेगा 70 to 80 पॉइंट का एसएल रहेगा। मान लेते हैं हम 70 पॉइंट का एसएल लेके चल रहे हैं तो टारगेट भी 1:1 के हिसाब से आपका रहेगा 70 पॉइंट का। ठीक है, तो 70 पॉइंट का एसएल, 70 पॉइंट का टारगेट, ये हम लेके चलेंगे और देखेंगे पूरा अक्टूबर मंथ में अगर इसी स्ट्रैटेजी को हम यूज करते तो कितना प्रॉफिट हमको मिलता 1:1 रिस्क रिवार्ड के हिसाब से। ठीक है, चलते हैं, जल्दी से स्टार्ट करते हैं कितना प्रॉफिट मिलता है हम जल्दी जल्दी से देखेंगे। और एक चीज है, मैं यहाँ पर एक वार्ड का सॉरी एक फाइल खोल लेता हूँ। किसका, यहाँ पे एक टेस्ट डॉक्यूमेंट का फाइल मैंने खोल दिया है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लॉस एंड, थोड़ी देर छोड़ के लिख देता हूँ प्रॉफिट। तो जितना भी लॉस एंड प्रॉफिट होगा, जितना पॉइंट्स का, यहाँ पर हम लिखते रहेंगे। एट द एंड ऑफ द मंथ हम उसको कैलकुलेट करके देखेंगे कितना प्रॉफिट मिला है या लॉस मिला है। ठीक है, तो इसको मैं अभी मिनिमाइज कर लेता हूँ, फिर चलते हैं अपना चार्ट पर। ठीक है, तो ये रहा पहला अक्टूबर मंथ का पहला दिन का चार्ट रहा, 3 अक्टूबर, जो कि पहला डे था अक्टूबर मंथ का। तो उसमें अगर हम देखेंगे ये पहला डे था, इसमें अगर हाई को ब्रेक किया है, लेकिन हमारा जो टारगेट था 70 पॉइंट का, ठीक है, 70 पॉइंट का टारगेट मिला है नहीं मिला है, 570 से लेके 6 लगभग मिल गया है टारगेट यहाँ पर। ठीक है, तो पहला था एग्जैक्टली 70 पॉइंट का टारगेट पहला मिल चुका है हमको। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं 70 पॉइंट का टारगेट हम यहाँ पर लिख लेंगे। ठीक है, लिख लेता हूँ मैं, एक मिनट। 70, सॉरी, यहाँ पर प्रॉफिट हुआ है तो प्रॉफिट में लिख लेते हैं 70 पॉइंट। लॉस में होगा तो वहां पर भी हम लॉस जो भी है वो लिखते रहेंगे। तो एट द एंड ऑफ द मंथ हम उसको पूरा कैलकुलेट करके देखेंगे लॉस हुआ है या प्रॉफिट। ठीक है, अभी प्रॉफिट लिख लिए हैं, अभी नेक्स्ट डे को चलते हैं और देखते हैं नेक्स्ट डे में यहाँ पर प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये रहा पहला 5 मिनट का कैंडल, इसके ऊपर निकला है तो आराम से हमको यहाँ तक 70 पॉइंट फिर मिल जाता है। ठीक है, इजीली यहाँ तक मिल जाता है 70 पॉइंट। अगर मैं आपको दिखा दूं एग्जैक्टली हमारा जो ट्रेड इनिशिएट हुआ था 9:20 9:15 के आसपास में हुआ था, तो ये आराम से हमको इजीली मोर देन 100 पॉइंट का वन वे मूवमेंट हमको यहाँ पे देखने को मिला है। लेकिन जैसे कि हमने 1:1 का रिस्क रिवार्ड लेके चल रहे हैं
तो हम यहाँ पर जो टारगेट हम लेंगे 70 पॉइंट का टारगेट लेंगे, ये भी हमारा यहाँ पर अचीव हो गया है। तो इसको भी हम लिख लेते हैं, 70 पॉइंट का टारगेट सेकेंड डे में भी हमारा अचीव हो चुका है। अभी देखते हैं थर्ड डे को कैसा प्रॉफिट मिलता है या लॉस मिलता है। ठीक है, तो अभी ये कैंडल के नीचे ट्रेड मिला है, तो लगभग 330 मान लो, 330 मान ले, तो ये जो लो लगा है, तो यहाँ पर भी इजीली 70 पॉइंट हमको मिल चुका है। तो लगातार 3 दिन हमको प्रॉफिट मिल चुका है। इस स्ट्रैटेजी के हिसाब से हम सिर्फ 70 पॉइंट का टारगेट लेके चल रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ पर रिस्क वर्ड जो लेके रखे हैं दैट इज 1:1। तो अगर लॉस होगा तो एसएल लेंगे 70 पॉइंट का, अगर प्रॉफिट हो रहा है तो हम टारगेट लेंगे वो भी 70 पॉइंट का ही लेंगे। ठीक है, अभी देखते हैं नेक्स्ट कैसा मिलता है। नेक्स्ट यहाँ पर इसके नीचे ट्रेड जनरेट हुआ है, यहाँ पर भी इजीली आपको मिल जाता है 70 पॉइंट। तो यहाँ पर भी इजीली 70 पॉइंट मिलता है। तो लगातार 4 दिन हमको प्रॉफिट मिला है, क्योंकि हमारा जो भी टारगेट है बहुत ही कम टारगेट हम लेके चल रहे हैं। अगर बड़ा टारगेट होता तो मैक्सिमम यहाँ पर हर एक डे में हमको लॉस हुआ होता, क्योंकि एसएल हिट कर लिया होता। लेकिन जैसे कि हम ओनली 70 पॉइंट का टारगेट लेके चल रहे हैं, तो हमको हर एक दिन प्रॉफिट यहाँ पे मिल रहा है। तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे शायद एसएल हुआ होगा, तो 566 से लेके यहाँ पे पहला एसएल हमारा हुआ है। तो इसको भी मैं लिख देता हूँ 70 पॉइंट का एसएल। तो पहला एसएल यहाँ पर हमको देखने को मिला है। ठीक है, उसको छोड़ देते हैं। अभी चलते हैं 11th को। 11th को क्या हुआ है, 11th को 887 से लेके यहाँ पर भी एग्जैक्टली देखिए, यहाँ पर एग्जैक्टली 70 पॉइंट मिल जाता है। तो यहाँ पर भी हम 70 पॉइंट ऐड कर लेते हैं। ठीक है, तो अभी हमको सिर्फ एक ही दिन में लॉस हुआ है, बाकी हर एक दिन हमको यहाँ पर प्रॉफिट मिला है, क्योंकि हमारा जो टारगेट है बहुत ही कम टारगेट है। यहाँ पे भी देखिए, ये पहला मिनट 5 मिनट का कैंडल है। देखिए ये दिख रहा है ना, ये पहला 5 मिनट का कैंडल है। इसके ऊपर आराम से आपको 70 पॉइंट मिल गया है, इजीली यहाँ पर आपको 70 पॉइंट मिल गया है। तो यहाँ पर भी 11th को 12th को भी हमारा जो 12th को भी हमारा जो टारगेट है वो अचीव यहाँ पर हो चुका है। तो इसको भी ऐड कर लेते हैं, 12 को भी हम अचीव हो। तो मैं यहाँ पर डे मेंशन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन टोटल जो भी प्रॉफिट है, जो भी जितना पॉइंट का, वो मैं ऐड करते चल रहा हूँ। तो एंड में देखेंगे हमको प्रॉफिट हुआ है या लॉस। देखिए यहाँ पर एक एसएल हुआ है, तो जस्ट नीचे गया है फिर ऊपर गया है, तो यहाँ पर एक एसएल हमारा हो चुका है। तो इसको भी लिख लेते हैं, एसएल जो हुआ है ये 70 पॉइंट का एसएल यहाँ पर हो चुका है। अभी देखते हैं नेक्स्ट कैसा प्रॉफिट मिलता है या लॉस। ये गया 13th, अभी 14th आ गया है। 14th को इसके नीचे देखेंगे तो देखिए स्टॉक थोड़ा सा ऊपर भी गया है, इसको 390 को आसपास हमारा जो पोजीशन जनरेट हुआ है। तो ये हो गया 479, 330, 325, 90 से अगर 20 के आसपास जाता तो एग्जैक्टली शायद ये थोड़ा सा टारगेट मिस हो गया है, 1-2 पॉइंट से शायद यहाँ पर टारगेट हमारा मिस हो चुका है। और अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर एसएल हो गया है 77, तो यहाँ पर एक एसएल हुआ है। ठीक है, तो 2 एसएल मिल चुका है, 3 एसएल हमारा ऑलरेडी हो चुका है, एंड कुछ प्रॉफिट भी मिला है। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पर इसके नीचे अगर देखेंगे 246 को हमको ट्रेड मिला है, एंड आराम से यहाँ पर इजीली हमारा 70 पॉइंट यहाँ पर अचीव हो चुका है। तो इसको भी हम यहाँ पर लिख लेते हैं। तो एट द एंड ऑफ हम उसको कैलकुलेट करके देखेंगे प्रॉफिट हुआ है या लॉस। तो हम अभी आगे हैं 18th पे। 18 में अगर देखेंगे 215 यहाँ पर हो गया 1, तो यहाँ पर भी हमको प्रॉफिट मिला है। देखो हमारा जो प्रॉफिट है बहुत ही कम है, जितना एसएल है उतना ही प्रॉफिट है। 1:1 का हमारा रिस्क रिवार्ड हम लेके चल रहे हैं, तो यहाँ पर हमको बहुत बार प्रॉफिट मिला है। अगर हम 1:2 का रिस्क रिवार्ड लेके चलते तो मैक्सिमम टाइम हमारा एसएल यहाँ पर देखने को मिलता। अभी यहाँ पर देखिए 585, 585, तो यहाँ पर एक एसएल हुआ है, तो इसको भी हम मेंशन कर लेते हैं।
हर एक एसएल, हर एक प्रॉफिट हम यहाँ पर मेंशन करते चल रहे हैं। तो अभी आ गया है 20th को अगर देखेंगे 33, तो यहाँ पर अच्छा मूवमेंट मिला है, तो यहाँ पर भी हमको टारगेट मिल चुका है। 70 पॉइंट का हमारा ओनली टारगेट है, तो इजीली वो अचीव हो रहा है अब तक। तो अभी थोड़ा कुछ दिन बचा है। देखिए यहाँ पर भी इजीली, देखिए यहाँ पर भी इजीली, यहाँ पर तो स्टॉक बहुत ऊपर गया है, लेकिन आपको अगर थोड़ा सा प्राइस एक्शन के बारे में थोड़ा सा नॉलेज होगा, तो ये पूरा जो मूवमेंट है, ये जो पूरा मूवमेंट है, ये पूरा मूवमेंट हमको लगभग यहाँ तक आप कैप्चर कर पाते हैं, क्योंकि ये ही मोमेंटम में ये स्टॉक, ये जो ट्रेड है यहाँ तक मिला है। तो लगभग यहाँ पे 300 पॉइंट का मूवमेंट यहाँ पर मिला है, लेकिन हम जैसे कि 70 पॉइंट का टारगेट लेके चल रहे हैं, क्योंकि हम ये जो वीडियो है स्पेशली नए ट्रेडर्स के लिए है, जिसको प्राइस एक्शन के बारे में, पोजीशन कैसे होल्ड करते हैं उसके बारे में मालूम नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर हम जो टारगेट लेके चले हैं 70 पॉइंट का, तो यहाँ पर भी हमारा टारगेट इजीली अचीव हो जाता है। तो इसको भी हम यहाँ पर मेंशन कर देते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो यहाँ पर लाइक करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक करते जाइए। देखिए ये जो डे था ये हम कैलकुलेट नहीं करेंगे, यहाँ पर ब्रेकडाउन और ब्रेकआउट भी नहीं मिलेगा। देखिए ये 3-4 जो कैंडल बना है ये मोहर ट्रेडिंग का कैंडल है, तो इसको हम कैलकुलेट नहीं करेंगे। तो मोहर ट्रेडिंग का जो नेक्स्ट डे का था, ये पहला कैंडल होता है, इसके नीचे ट्रेड मिला था 186 के नीचे, तो यहाँ पर भी हो जाता है हमारा एसएल। तो इसको भी हम लिख लेते हैं। देखिए मैं आपको हर एक दिन का दिखा रहा हूँ, ऐसा नहीं कि जिस दिन प्रॉफिट हुआ रहा है उस दिन का दिखा रहा हूँ, हर एक दिन का दिखा रहा हूँ, तो आपको भी ये सही से मालूम हो चले कि इस स्ट्रैटेजी को यूज करके आपको प्रॉफिट मिलता है या लॉस। तो 27 को देख लेते हैं, 468 510, देखिए यहाँ पर भी हमारा एसएल ही हुआ है। ठीक है, तो अभी देखते हैं नेक्स्ट कैसा मिला है। यहाँ पर भी देखेंगे तो यहाँ पर भी जरूर एसएल मिला होगा, एस, यहाँ पर भी हमारा हो गया है एसएल। तो लगातार एसएल भी यहाँ पर मिल रहा है, ऐसा नहीं कि प्रॉफिट मिल रहा है। फिर देखते हैं 31 का अगर इसके नीचे ट्रेड मिला था लगभग 200 के नीचे, यहाँ पर भी हमारा एसएल हुआ है। तो लगातार हमारा एसएल हुआ है अभी। तो हम अगर एसएल को यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे, मान लीजिए यहाँ पर हम एसएल को अगर कैलकुलेट करेंगे, हम यहाँ पर एसएल को कैलकुलेट करेंगे, तो यहाँ पर प्रॉफिट मिला है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डेज को प्रॉफिट मिला है 70 पॉइंट का। तो 700 पॉइंट का प्रॉफिट हमको यहाँ पर मिला है। ठीक है, तो अभी कैलकुलेट कर लेते हैं लॉस कितने डे का मिला है। लॉस मिला है 1 2 3 4 5 6 7 8, तो लगभग 8 दिन का लॉस भी हुआ है। ठीक है, तो 8 दिन का लॉस मीन्स ये अगर हम कैलकुलेट कर लेंगे तो इतना 560 पॉइंट का लॉस भी मिला है। तो इसको अगर माइनस कर लेते हैं तो हमको जो प्रॉफिट मिला है ओनली 140 पॉइंट का प्रॉफिट मिला है। ठीक है, लास्ट मंथ के हिसाब से। तो उस हिसाब से आप जितने भी लॉट में ट्रेड करते हो उस हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आप एक ही लॉट में फ्यूचर में ट्रेड करते हो तो आपको अगर इसको आप ऐड कर लेंगे तो लगभग जितना भी प्रॉफिट मिलेगा आपको लगभग 4,000 के आसपास अप्रोक्सीमेटली प्रॉफिट आपको मिल जाएगा। मैं एग्जैक्ट इसको कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ, तो लगभग 4,000 का प्रॉफिट मिल जाता है पूरे मंथ में, अगर एक ही लॉट में आप ट्रेड करते हो। अगर ज़्यादा लॉट में ट्रेड करते हो, 10 लॉट में ट्रेड करते हो, 40,000 तक भी आप इजीली कमा सकते थे इसी स्ट्रेटेजी को यूज़ करते।